Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Shubhadina, Shubhadinam. Welcome back to my channel Inspire It You Aspire. तो जैसा कि हमने इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अपनी कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी या विक्ट्री हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं या कोई इशू और प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को हमारे सामने पुट करिए, हम रेजोल्यूशन देंगे। उसी क्रम में एक प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है थ्रू पर्सनल मेल बाय छवि। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच छवि हम पे भरोसा करने के लिए। एंड रेस्ट ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल, प्लीज इस वीडियो को अंत तक एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ छवि के पेन को रिजॉल्व नहीं करने वाला, बल्कि ये आपका भी आपका भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाला है। दिस विल ऑल्सो एनलाइटन योर वे टू सक्सेस। ये प्रश्न आपकी भी कई दुविधाओं को हल जरूर करेगा। तो आइए लेट्स मूव टू छवि's क्वेश्चन। ये है छवि का प्रश्न। आई एम गोइंग थ्रू समथिंग वेरी न्यू टू ऑप्ट एज माई करियर, स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 5 years but failing. I don't have any other choice, feeling very low. Please guide. So this question is all about failure, how to deal with failure, how to deal with those feelings which comes after failure. जब हम हार जाते हैं तो उसके बाद में जो फीलिंग्स हमारे को आती हैं उसे कैसे मैनेज करें। बिल्कुल, हम कभी ना कभी अपने लाइफ के अंदर उस हार को, उस फेलियर को फेस ज़रूर करते हैं। हारना बड़ी बात नहीं, बट हार के फिर से उठकर खड़े होना और जीतना, फिर से जीत के लिए लड़ना ही जीत होती है। इफ़ यू आर वेल नोन विद इंडियन हिस्ट्री, अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो एक महान हस्ती स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ही सेड, डू नॉट फिगर आउट बिग प्लान्स एट फर्स्ट बट बिगिन स्लोली, फील योर ग्राउंड एंड प्रोसीड अप एंड अप। क्या कहती है ये कोटेशन? शुरुआत में बड़ी योजनाएं ना बनाएं, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझें और आगे बढ़ें। हमारे बचपन में हमें यूं ही कछुए और खरगोश की कहानी नहीं सुनाई जाती थी। अगर आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में ही आप बड़े प्लान्स बना लेंगे, आप अपना बड़ा जोर दे लेंगे, तो आप परसिस्टेंट, आप दृढ़ नहीं रह पाएंगे। सपोज करिए कि मैं एक वर्कर हूँ। अगर मुझे किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ब्रिक्स को ट्रांसफ़र करने का ही काम दिया गया, मैं ये सोचूं कि मैं भाग कर ज़्यादा राउंड लगाऊंगा, मैं अपने दोनों हाथों के अंदर तगाड़ियाँ भर कर रखूंगा, तो शायद मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपना बेस्ट दे पाऊंगा। 3 घंटे बाद में मेरी एनर्जी गिव अप कर देगी। अब मुझे उस दिन की जो दिहाड़ी मिलेगी, जो सैलरी मिलेगा, जो वेज मिलेगा, वो 3 आवर्स के हिसाब से मिलेगा। वहीं अगर एक दूसरा वर्कर है जो चाहे तेज़ ना चल रहा हो, जो चाहे एक बार में 2 तगाड़ी भर के ब्रिक्स ना लेके जा रहा हो, पर वो कंसिस्टेंट रहा और उसने अपने पूरे दिन भर में 8 से 9 घंटे काम कर लिया, तो उसे 8 से 9 घंटे का वेतन मिलेगा। सेम गोज विद स्टूडेंट्स। अगर आप पहले दिन के अंदर ही ये सोचें कि इस हफ्ते तो मैं 12 घंटे हर दिन पढ़ाई करने वाली हूँ, आपने हर दिन 12 घंटे पढ़ाई करी, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते आपको लगेगा कि मेरे को सीरियसली एक बहुत अच्छा खासा ब्रेक चाहिए, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो पहली बात तो फ्लो टूट गया। जो आप रेगुलर पढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि आपको फिर से, जब आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद में फिर से स्टार्ट करें या 10 डेज़ का ब्रेक लें और फिर आप वापस स्टार्ट करें, तो आपको एक बार के लिए फिर से कंपैरेटिवली ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ जाए। वहीं अगर आप कंसिस्टेंट है कि हाँ मैं 7-8 आवर्स तक तो मैं डेली स्टडी करने वाली हूँ, तो आपको कंपैरेटिवली मेहनत आपकी कम लग रही है, बट रिजल्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो सेम स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आप स्टार्ट में ही अपने प्लान्स को बड़ा मत बनाइए, बिगिन स्लोली स्टार्ट करें। कछुआ स्लोली चल रहा था, चल रहा था तो वो एंड तक का जीता भी, और खरगोश
वो फास्ट चल रहा था, सोचा, थक गया, बीच में रुक गया, टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ये स्टोरी पास्ट में भी रेलेवेंट थी, अब भी रेलेवेंट है एंड विल रिमेन रेलेवेंट फॉर एवर। देन नेक्स्ट चीज जो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, फील योर ग्राउंड, बी सेंसिबल एंड हैव अ प्रैक्टिकल एटीट्यूड। अगर आप अपने फील्ड को पहले ढंग से समझिए, मैं जो भी करियर परसू कर रहे हैं, देखिए छवि, अगर आप किसी नई चीज़ के लिए आप परसू कर रहे हैं अपने करियर के अंदर, तो पहली बात तो सीरियसली आप बहुत करेजियस हैं कि आप पहली बात तो किसी नई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं एंड 5 इयर्स से आप फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए स्टिल ट्राई कर रहे हैं, आप स्टिल परसिस्टेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैप्स फॉर यू। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको उसी चीज़ के अंदर ही आगे बढ़ना है, तो आपको एक बार के लिए ये देखना पड़ेगा कि आप फिर से एक नया शेड्यूल बना रहे हैं, तो पहले स्टार्ट स्लोली करिए। सेकेंडली, आप ये देखिए कि मेरे पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। अगर मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर वो कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड है तो उसमें कितने आवर्स के लिए मुझे परसिस्टेंटली पढ़ाई करना पड़ेगा मेरी कैपेसिटी को देखते हुए। या अगर आप बाई चांस ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर हैं या आप किसी दूसरी जॉब के लिए परसू कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो पहले आप प्लीज़ उस फील्ड को ढंग से समझिए कि उस फील्ड तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और मैं उन सारे रिक्वायरमेंट्स को किस अकॉर्डिंग फुलफिल कर रही हूँ। सेकेंडली इज प्रोसीड अप एंड अप। हर दिन अपने परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज करिए। अगर कल तक मैं 1 आवर 2 आवर तक ही बहुत एफिशिएंटली स्टडी कर पा रही थी, तो आज मैं एटलीस्ट 2.5 आवर करूँ। अगर मैं कल तक 2.5 आवर कर पा रहा था, तो आज मैं 3 कंटिन्यू। अगर मैं आज एक ही सब्जेक्ट पढ़कर ही ओनली डे कर पा रहा हूँ अपना स्पेंड, तो मैं कल माइट बी 2 सब्जेक्ट्स को लेके स्पेंड करूँगी। तो अपने आप के अंदर डेली 1% का ही सही कुछ इम्प्रूवमेंट करिए। अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट यू सेड दैट यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। आई एम सो सॉरी, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पास में ऑप्शंस खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार फिर से सोचिए, ऑप्शंस तो होंगे। हाँ, आपने अपने लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के अकॉर्डिंग ऐसा मान लिया होगा कि नहीं, बस सिर्फ यही मुझे करना है, इसके आगे तो अगर मैं ये करा या वो करा तो मैं एक्चुअली उसमें सूट नहीं करूँगा या करूँगी। तो उसके लिए आपको ये है कि यू नो कि यू हैव ऑप्शंस। अगर आप फिर भी स्टिल इसी ऑप्शन के साथ में जो भी आप न्यू चीज़ परसू कर रहे हैं, अगर उसी के साथ में जाना चाहते हैं, हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप ये 3 चीज़ें ज़रूर करिए एंड आई एम डैम श्योर कि आप अपनी चीज़ को ज़रूर पा लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी कि नहीं, अब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उसे दे दिया, वो इतना वर्थ नहीं कर रहा है, तो आई एम डैम श्योर कि आपके पास में ऑप्शंस हमेशा होंगे। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस डिपेंड करती हैं 2 चीज़ों पर। पहला है हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो वो मेरे लिए ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है तो वो मेरे ऑप्शंस में होगी ही होगी। सेकंड, मेरी नॉलेज। अगर मेरी नॉलेज में मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है तो वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मुझे बैंक में जॉब चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ऐसा पता है कि यार IBPS का अगर मैं एग्ज़ाम दूंगी तो मेरे को बैंक में जॉब मिल जाएगा, बट मेरी नॉलेज में मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इन हाउस प्लेसमेंट कर रही हैं। मुझे ये नहीं पता कि बैंक जो है वो खुद भी कई बार इंटरव्यू कॉल कर लेता है किसी जॉब के लिए, किसी पोस्ट के लिए। तो मेरे लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि यार बैंक में जॉब चाहिए ना, तो बस एक ही ऑप्शन है, वो है ये कि IBPS का एग्ज़ाम दूँ, उसमें पास हूँ तो ही कुछ हो सकता है।
तो नॉलेज भी हमें बताती है कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या नहीं है। जितनी हमारी अवेयरनेस होगी, जितना हमारा नॉलेज होगा, उतना हमें पता होगा कि हम अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, हमारे पास में हर एक इंडिविजुअल के पास में, यंगस्टर्स के पास में बहुत करियर ऑप्शंस हैं। अब अगेन लाइक्स एंड डिसलाइक्स और हमारी नॉलेज, हमारी अवेयरनेस, उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या ऑप्शन को कंटिन्यू करना है। एंड नाउ नेक्स्ट इज कि अगर हमें कभी फेल होना भी पड़े तो सिर्फ फेल की जो ये फीलिंग होती है ना, ये आपको एक चक्र में डाल देगी, एक सर्कल में डाल देगी। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि अगर आप फेल हो गए, राइट, आपने अपनी परफॉर्मेंस यानी अच्छी नहीं दी है, आपने एक लो परफॉर्मेंस दी है। इससे नेक्स्ट क्या होगा, फेल होने के बाद में आपको नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, ये चीज़ शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ शायद मेरे लिए बनी नहीं है, या शायद पता नहीं मैं आगे कुछ कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सब फीलिंग्स, ये नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा, आनाकानी, परिहार, अवॉइडेंस, इग्नोर। आपको अगर मान लो कि कोई भी काम करना है उससे रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि नहीं वो तो मेरे से हो ही नहीं सकता ना, तो आप बार बार उस काम को अवॉइड करने लगेंगे। और अगर आप उस काम को अवॉइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, पुअर प्रिपरेशन, खराब तैयारी। आपकी जो तैयारी रही वो ही खराब हो गई है। आपने ढंग से तैयारी नहीं करी क्योंकि आपने चीज़ों को अवॉइड करा, और जब तैयारी ही खराब हुई है तो अगेन लो परफॉर्मेंस। यानी कि अगर एक बार भी अगर आपने अपने इस सक्सेस के इस पाथ के ऊपर अपने आप को इस फेलियर के सर्कल के अंदर, सर्कल ऑफ फेलियर के अंदर डाल लिया, इस हार के चक्कर के अंदर अगर आपने अपने आप को डाल लिया, तो ये आपको बार बार लो परफॉर्मेंस, नेगेटिव फीलिंग, अवॉइडेंस, पुअर प्रिपरेशन, लो परफॉर्मेंस, नेगेटिव फीलिंग, इसके अंदर आपको बांध लेगा। यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि अगर मैं चाहे आज फेल हो गई होंगी, चाहे मैं आज फेल हो गया हूँगा, आई नो टुमारो इज माइन। यू हैव टू से दैट। सो लेट्स अफर्म दिस, राइट डाउन इन कमेंट्स टुमारो इज माइन और इसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। इस सेशन का अंत मैं फिर से विवेकानंद जी के एक कोट के साथ में करना चाहूँगी। बी नॉट अफ्रेड, थिंक नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फेल। डरिए मत और ये मत गिनिए कि आप कितनी बार फेल हुए हैं। नेवर माइंड, आप जितनी बार भी हार रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए। कल आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए। कल आपको जीतना है तो आज उसके लिए क्या करना है वो सोचिए। टाइम इज इनफाइनाइट, गो फॉरवर्ड, assert yourself again and again। जितनी बार भी आपको बार बार अपनी सफलता की ओर कदम लेना पड़े उतनी बार लीजिए, रुकिए मत। एंड लाइट मस्ट कम, और लाइट, ये सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप दृढ़ हैं, आप परसिस्टेंस रखते हैं तो आपको सफलता ना मिले। वो आपकी है और आपकी है। आज आपका है, कल आपका है। ये आपकी लाइफ है। हार से आप रुक नहीं सकते, हार से आप डर नहीं सकते। आपको करेज रखना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, और इसी के साथ हमें भी आगे बढ़ना होगा। और हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक। आपको सेशन अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ये बात मैं देख सकती हूँ, ये बात मैं फील कर सकती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नीचे एक बेल का आइकन है, उस पर बिल्कुल चार्ज नहीं लगता है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।